नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस में आज का टॉपिक है हमारा पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर पाई जाने वाली वे वस्तुएं, जिनमें द्रव्यमान व आयतन उपस्थित होता है, वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान व आयतन उपस्थित होता है, वे पदार्थ कहलाते हैं। वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान व आयतन उपस्थित हो। द्रव्यमान का मतलब है किसी भी वस्तु के जड़त्व के मापन की इकाई, अर्थात उसकी सहती। और आयतन जो होता है वो किसी वस्तु के द्वारा अपने क्षेत्र में घेरा गया स्थान। कोई भी वस्तु अपने क्षेत्र में कितना स्थान घेर रही है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ठीक है ना? तो ये जब दोनों ही किसी वस्तु में अगर उपस्थित हो तो वो वस्तु क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान दें। जैसे हम इस प्रकृति में कई सारे पदार्थों पर बात करते हैं, हमारे इर्द गिर्द कई सारी वस्तुएं हम देखते हैं। ठोस वस्तु हैं, ठोस पदार्थ, द्रव वस्तु हैं, द्रव पदार्थ, गैस वस्तु हैं, गैसीय पदार्थ। ठोस अगर वस्तुओं की अगर बात करें, यानी ठोस पदार्थों की अगर बात करें तो कई सारे ठोस पदार्थ हैं, जैसे टेबल है, कुर्सी है। इसके अलावा जितने भी ठोस वस्तुएं होती है, जैसे पत्थर है, ये सारे जो है ठोस वस्तुएं ठोस पदार्थ की श्रेणी में हैं। इसके अलावा द्रव पदार्थ की अगर बात करें, द्रव पदार्थ की, तो हम ये कहेंगे जैसे जल, तेल, एसीटोन आदि, ये सारे पदार्थ द्रव पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें गैसीय पदार्थ की, अगर बात करें गैसीय पदार्थ में जैसे हमारे चारों ओर वायुमंडलीय जो आवरण है, वायु में उपस्थित जितनी भी प्रकार की गैसेज है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आदि। ठीक है ना? इसके अलावा देखा जाए चिमनी से निकला धुआं है। ये समस्त जो है पदार्थ गैसीय पदार्थ की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपको बता दूं, ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त कुछ और भी पदार्थ होते हैं, जैसे प्लाज्मा है, बीईसी है, तो उसके ऊपर अपन चर्चा बाद में करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, पदार्थ की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता मैं ले रहा हूं पदार्थ की, वो ये है नंबर 1 पर, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी पदार्थ है प्रकृति में, ठोस पदार्थ जैसे ठोस के कणों से, द्रव पदार्थ द्रव के कणों से, और गैस पदार्थ गैस के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे इसका अगर हमें आकलन करना है तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं
जैसे मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने 1 लीटर पानी भर दिया, 1 लीटर इसके अंदर जल भर दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक कलर के, गुलाबी रंग के मैंने क्या किए, इसके अंदर क्रिस्टल डाल दिए, ठोस। ठीक है, तो कुछ समय बाद देखेंगे तो यह एक गुलाबी रंग का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसके एक 10 ml वाले भाग को मैं यहां से बाहर निकालता हूं और इसी को मैं क्या करूंगा, एक अलग से बीकर में जो है इसको इस तरीके से एक अलग से और बीकर लेते हैं और इसी बीकर के अंदर जो है वही 1 लीटर पानी भरा हुआ है, 1 लीटर जल भरा हुआ है, 1 लीटर, ठीक है, जल भरा हुआ है और इसको हमने इसके अंदर उड़ेल दिया, इसके 10 ml के भाग को, 10 ml के भाग को हमने इसमें उड़ा दिया। तो हम देखेंगे कि इसका कलर क्या है, डार्क है, और इसकी तुलना में इसका कलर क्या आता है, लाइट कलर आता है, मतलब हल्का सा ये गुलाबी कलर आता है। इस तरीके से हम जो कि इसका भी एक 10 ml का भाग लेते हैं, ठीक है, और उसको भी हम एक अलग बीकर में जो है उड़ेलने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से उसमें भी हम 1 लीटर पानी भर के और उसके बाद में उसको इसमें डालते हैं। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे इसका कलर क्या हो रहा है, वो लाइट आ रहा है, मतलब हम ये कहेंगे कि हल्का कलर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि KMnO4 के जो कण हैं वो बहुत ही छोटे हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये इसके छोटे होने की, कणों की छोटे होने की पुष्टि बता रहा है, पुष्टि कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, वो ये है, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का गुण पाया जाता है। पदार्थ में, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। ध्यान दें, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। आकर्षण बल का मतलब यह है कि उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो, और प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल जो होता है, सबसे ज्यादा आकर्षण बल जो होता है वो ठोस पदार्थ के कणों के मध्य लगता है, ठीक है ना। इसके पश्चात हम बात करते हैं द्रव में, और सबसे कम जो आकर्षण बल होता है गैसों में, क्योंकि वहां पर सर्वाधिक प्रतिकर्षण बल देखने को मिलता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास में आता है, आकर्षण बल के कारण पदार्थ के कणों के मध्य क्या होती है, गतिशीलता का प्रभाव देखते हैं या नहीं है, या पाया जाता है नहीं पाया जाता है, उसको हम देखते हैं। तो हम ये कहेंगे, तीसरा पॉइंट हमारे पास में आता है, पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य गतिशीलता, रिक्त स्थान व विसरण का गुण भी पाया जाता है। डिफ्यूजन का भी गुण पाया जाता है, ध्यान देना, विसरण का गुण भी पाया जाता है। अब देखो, आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतना हम ये कहेंगे कि उनमें जो है, जैसे ठोस पदार्थ है तो उनमें बिल्कुल गतिशीलता, क्योंकि आकर्षण बल सर्वाधिक है तो उनमें गतिशीलता, रिक्त स्थान, विसरण बिल्कुल नहीं पाया जाता। परंतु जैसे जैसे हम द्रव से और गैस की ओर जाते हैं तो वहाँ आकर्षण बल धीरे धीरे घटता है, तो वहाँ प्रतिकर्षण बल सर्वाधिक बढ़ता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे, प्रतिकर्षणता आने के कारण वहाँ गतिशीलता, रिक्त स्थान और विसरण की दर भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, ये ध्यान दें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला ले रहे हैं पॉइंट, चौथा पॉइंट है वो ये, पदार्थ में द्रव्यमान के आधार पर उनमें घनत्व का गुण भी निहित होता है। जैसे अगर घनत्व की बात करें तो आपको बता दूं, सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो होता है ठोस पदार्थों का, ठीक है ना। इसके बाद में जो घनत्व होता है
वो होता है द्रव पदार्थों का होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे गैस, इसके बाद में द्रव और इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे ठोस। यानी ठोसों में घनत्व का क्रम क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ ध्यान रखना, घनत्व जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ठोस पदार्थों में घनत्व जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनका द्रव्यमान ज्यादा होता है। ठीक है ना, जबकि गैसों का घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास में आता है, वो ये है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। मुख्य की अगर बात करें तो मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस यानी सॉलिड स्टेट, दूसरी होती हैं द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट, और तीसरी होती हैं गैस यानी गैस अवस्था। ठीक है, गैसीय, जिसको अपन वाष्पन अवस्था भी कहते हैं, गैसीय अवस्था भी कहते हैं। सबसे इसके अलावा देखा जाए 2 और अवस्थाएं भी होती हैं, एक होती है प्लाज्मा अवस्था और दूसरी होती है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर अवस्था। उसके बारे में मैं आपको यहां बता देता हूं। एक होती है प्लाज्मा, ठीक है, चौथी अवस्था, और एक और होती है 5वें नंबर पर, जिसको अपन बोलते हैं BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर अवस्था। इसके ऊपर अपन चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दें, ठोस अवस्था, पदार्थ की अवस्था में सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था ठोस पदार्थों का गुण है। ठोस अवस्था जो है वो क्या है, ठोस पदार्थों का गुण है। जितने भी ठोस पदार्थ है वो ठोस के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये आता है, जितने भी ठोस पदार्थ है उनका आकार व आयतन, आकार व आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है। उन्हें कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी क्षेत्र में ले जाएंगे तो उनका आकार और आयतन बिल्कुल फिक्स रहेगा, निश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, ठोस पदार्थों में सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता है। सर्वाधिक आकर्षण बल, सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता है। सर्वाधिक आकर्षण बल, जिसके कारण कण क्या होंगे, बहुत पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो सीधी सी बात है कि उनके मध्य रिक्त स्थान है, गतिशीलता है, विसरण की दर बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, बिल्कुल नगण्य होगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे चौथा पॉइंट, इनमें गतिशीलता, विसरण व गतिशीलता, विसरण व गतिशीलता, विसरण नहीं पाया जाता, ये ध्यान दें। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट है, ध्यान दें। इसमें ठोस पदार्थों में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, इनमें गतिशीलता, विसरण की दर, इसके अलावा देखा जाए इनमें जो है एक और है, इनमें संपीड़ितता जो होती है वो भी इनमें नहीं पाई जाती है। इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि ठोस पदार्थ है, कण बहुत आकर्षण बल के कारण पास पास होते हैं, इसलिए इनमें संपीड़ितता भी नहीं पाई जाती, संपीड़न इनमें नहीं पाया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं संपीड़न। ठीक है, संपीड़न का गुण जो होता है वो भी इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट ले रहा हूं 5वां पॉइंट ठोस पदार्थों में, वो ये इनमें घनत्व, द्रव्यमान इनका सर्वाधिक होता है।
सर्वाधिक द्रव्यमान के कारण सर्वाधिक घनत्व होता है, सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है इनमें। ठीक है, तो ये आप ध्यान दें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था की बात करते हैं, लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था द्रव पदार्थों का गुण है। जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं उन सभी के अंदर द्रव के कण मौजूद है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे द्रव पदार्थों का आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है। जैसे आपको बता दूं, मैं 1 लीटर के जल को पहले मैं एक बीकर में भरता हूं और इसका आकार देखते हैं तो एक आयताकार आकार दिखाई देता है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसी जल को मैं 1 लीटर के जल को, ये 1 लीटर जल है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, पहले मैं बीकर में भरता हूं तो आयताकार इसका आकार। लेकिन इसी जल को मैं अगर जो है एक वर्गाकार फ्लास्क में अगर भरता हूं इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसका आकार जो होता है एक वर्गाकार हो जाता है, वर्गनुमा हो जाता है इसका आकार इस तरीके से। ठीक है, ऐसे एक वर्ग की साइज का हो जाता है। लेकिन अगर इसी जल को मैं अगर एक कॉनिकल फ्लास्क में अगर भरूं इस तरीके से, ये मैंने कोई कॉनिकल फ्लास्क ले लिया इस तरीके से, अगर मैं कॉनिकल फ्लास्क, और तो ऐसी स्थिति में देखिए इसका आकार एक चतुर्भुजाकार दिखाई देगा इस तरीके से। मतलब इसका हर बार इसका आकार बदल रहा है। और इसी जल को अगर मैं, पानी उतना का होता है 1 लीटर, इसी जल को अगर मैं एक बोतल में भर दूं तो देखेंगे इसका आकार क्या हो जाता है, एक बेलन की तरह इसका आकार दिखाई देगा। पानी उतना का होता है 1 लीटर, लेकिन यहां उसका शेप देखो इस तरीके से, एक बेलन की तरह इस तरीके से ऐसा दिखाई देता है, बेलन की तरह। तो कहने का मतलब, ठीक है ना, इसका आकार अनिश्चित है लेकिन इसका आयतन होता है 1 लीटर, निश्चित है। तीसरी बात, इनमें आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा कम, परंतु गैस की अपेक्षा अधिक। ध्यान दें, गैस की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक होता है इनमें आकर्षण बल। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, आकर्षण बल जब इनमें जब ठोस की अपेक्षा कम होता है तो इसका मतलब इनमें थोड़ी गतिशीलता है, रिक्त स्थान है, विसरण की दर है, वो भी इनमें पाई जाती है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इनमें गतिशीलता, इसके अलावा विसरण की दर भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट में है। इसके बाद में इनमें संपीड़ितता भी पाई जाती है, क्योंकि ठोसों को हम दबा नहीं सकते लेकिन इनको आसानी से दबाया जा सकता है क्योंकि कणों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान आ जाता है। ठीक है, रिक्त स्थान भी इनमें पाया जाता है, गतिशीलता भी होती है। पांचवा पॉइंट हम देखें तो हम ये कहेंगे इनका घनत्व जो होता है ना वो ठोस से क्या होता है, थोड़ा कम होता है, क्योंकि हल्के होते हैं ये ठोस से, इसलिए इनका घनत्व क्या होता है, ठोस से कम होता है। तो घनत्व ठोस से कम, ठीक है ना, और गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैसीय अवस्था। तीसरा पॉइंट है गैसीय अवस्था, गैसेस स्टेट।
ठीक है। गैसीय अवस्था गैसीय पदार्थों का गुण है, पहला पॉइंट हमने बता दिया इसको। गैसीय अवस्था जो होती है गैसीय पदार्थों का गुण होता है, जितने भी गैसीय पदार्थ हैं सभी के अंदर गैस के कण होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार व आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, अनफिक्स होते हैं। तीसरा पॉइंट, इनमें आकर्षण बल नहीं पाया जाता बल्कि प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रतिकर्षण बल इनमें पाया जाता है, जिसके कारण इनमें सारी चीजें जैसे रिक्त स्थान है, गतिशीलता है, विसरण की दर भी सबसे ज्यादा होती है। तो गतिशीलता, रिक्त स्थान व विसरण की दर सर्वाधिक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां ध्यान रखना। इनमें सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि कणों के बीच में दूरी ज्यादा होगी, कणों में विसरण की दर यानी डिफ्यूजन यानी फैलने का गुण भी सबसे ज्यादा होगा, और रिक्त स्थान एक कण और दूसरे कण के बीच में गैप भी ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें इनमें देखने को मिलती है। और साथ में हम ये कहेंगे इनमें संपीड़ितता का जो गुण होता है, दबने का गुण भी सर्वाधिक होता है, ठीक है, ये भी ध्यान दें। पांचवा पॉइंट हमारे पास में ये आता है कि इनके अंदर इनका घनत्व देखा जाए ना तो हम ये कहेंगे कि सबसे कम होता है, क्योंकि ये हल्की होती है ठोस द्रव की तुलना में, इसलिए घनत्व कम। घनत्व ठोस व द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, ठोस व द्रव की अपेक्षा हम देखें तो हम ये कहेंगे कि इनमें जो होता है वो कम होता है। तो ये पॉइंट इसमें जो है गैसीय अवस्था को लेकर है। अब हम इनके कणों का थोड़ा आकलन देख लेते हैं, कणों की स्थिति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कणों के बारे में एक बार समझ लेते हैं, इनके कण की स्थिति कैसी होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है। पहला है कणों की स्थिति। इनके कणों की स्थिति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ठोस, इसके बाद में द्रव का लूंगा और इसके बाद में गैस। ये है ठोस, ये है द्रव और ये है गैस। ठोस में कण जो होंगे बिल्कुल पास पास होते हैं, क्योंकि कणों के मध्य सर्वाधिक आकर्षण बल होता है, तो कण इस तरीके से पास पास होते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से। जबकि द्रव में कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, ठीक है ना, जबकि गैस की तुलना में देखा जाए थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए कण के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा इस तरीके से, ये आ जाता है, ठीक है, द्रव में। लेकिन गैस में देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य है, बल्कि प्रतिकर्षण बल सबसे ज्यादा है, इसलिए कण एक यहां होगा तो दूसरा कण यहां होगा, तीसरा कण यहां होगा तो चौथा कण हम देखेंगे यहां होगा। इस तरीके से कण जो है बहुत दूर दूर पर होते हैं। कणों के बीच में रिक्त स्थान, गतिशीलता, विसरण की दर भी इनमें सबसे ज्यादा होगी, जबकि इनमें सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन, पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर मैं इनमें विसरण की दर पूछूं, ठोस द्रव गैस में विसरण की दर, ठोस द्रव व गैस में विसरण की दर का क्रम अगर पूछा जावे तो इनका क्रम मैं बता रहा हूं इस तरीके से होगा। जैसे सबसे कम जो होगा वो गैसों में, इसके बाद में द्रव और नेक्स्ट आता है ठोस। ये विसरण की दर का बढ़ता हुआ क्रम, विसरण की दर का बढ़ता हुआ क्रम रहेगा। सबसे ज्यादा जो होता है विसरण, एक मिनट, इसमें विसरण की दर का बढ़ता हुआ क्रम इस तरीके से होगा, ठोस,
फिर द्रव और इसके बाद में गैस। गैसों में विसरण की दर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ये बढ़ता क्रम इस तरीके से ध्यान दें। तो ये ठोस द्रव गैस, गैसों में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, इसके बाद में ठोसों में द्रव में थोड़ा कम, और उसके बाद में देखा जाए तो हम देखेंगे ठोस में बिल्कुल नहीं होता विसरण का दर। तीसरा पॉइंट हमारे पास में लास्ट ले रहे हैं, और वो पॉइंट है इनमें घनत्व का क्रम देखा जाए, घनत्व का बढ़ता क्रम, ठीक है, घनत्व का बढ़ता क्रम देखें तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके से जो है सबसे पहले गैस लिखेंगे, इसके बाद में द्रव आएगा और इसके बाद में ठोस आएगा। इस तरीके से घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दें, इस तरीके से बाकी वाला टॉपिक कर लेंगे।